इसबगोल शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। जिन लोगों को शुगर का मसला होता है उन्हें चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनका मुंह खुश्क हो जाता है, ज़ुबान खुश्क हो जाती है, हाथ पाँव में जलन होती है। तो वो उस खुश्की को कंट्रोल करने के लिए बार बार खाते हैं, बार बार पीते हैं, दिन को भी बार बार उठ के खाते हैं, रात को भी उठ के खाते हैं। तो उनकी ये आदत हो जाती है हर वक्त खाना। तो बेसिकली जो इसबगोल का इस्तेमाल है वो अगर करेंगे तो इससे जो खुश्की है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसबगोल लुआबदार चीज़ है। ये बॉडी में जाते ही लुआब को पैदा करना शुरू करेगा और इससे उनकी खुश्की कंट्रोल हो जाएगी। और सेकंड बात यह है कि इसबगोल के इस्तेमाल से यानी कि दूध में खीर बना के इस्तेमाल किया जाए तो इससे पेट भरा हुआ महसूस होता है। तो जब पेट भरा हुआ महसूस होगा तो इन्हें बार बार खाना नहीं पड़ेगा। बेसिकली जो इसबगोल का मजाज है वो सर तर में आता है, बॉडी में तरी को पैदा करता है, उसके बाद जो हाथ पाँव की जलन होती है उसे कंट्रोल करता है। तो ये इस प्रॉब्लम के लिए भी बहुत बेहतरीन है। और वैसे भी इसबगोल में फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कैलोरीज जो हैं वो बहुत कम होती हैं, जिस वजह से अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो शुगर जो है हमेशा के लिए रेगुलेट हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसबगोल वेट लूज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है। जिन लोगों का वेट बढ़ गया हो वो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं और डाइटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बार बार खाने की आदत होती है, जिस वजह से अगर वो डाइटिंग के दौरान भी उनके आगे खाना आ जाए तो वो अक्सर बेसब्रे हो जाते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी उनकी जो डाइटिंग है वो सारी ख़त्म हो जाती है। उन्हें चाहिए कि इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लाइट ग़िज़ा है और पेट को भरती है। तो इस तरह उन्हें महसूस होगा कि हमने बहुत ज़्यादा खा पी लिया, तो वो साथ में अपनी डाइटिंग को कंटिन्यू रखेंगे तो इंशाल्लाह उनका वेट भी वो लूज़ हो जाएगा। उनके लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों को तज़ाबियत का मसला हो, सीने में जलन हो रही हो, मैदे में जलन हो रही हो, उन्हें चाहिए कि 1 चम्मच हमरा पानी इस्तेमाल करें इसबगोल का। इससे उनकी तज़ाबियत कंट्रोल हो जाएगी, एसिडिटी जो बढ़ रही है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा जो एसिडिटी रिलीज़ हो रही है स्टमक में वो भी इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगी। तो लिहाजा ये इसबगोल का इस्तेमाल तज़ाबियत को भी कंट्रोल करता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि इसबगोल को कब, कैसे और किस वक्त इस्तेमाल करना है और किन किन मेन बीमारियों में ये बहुत ही मुफीद है। तो आपको चाहिए कि आप इसके इस्तेमाल को रेगुलर बनाएं। अगर आप मरीज़ हैं, अगर आप पेशेंट नहीं भी हैं, तो इसका इस्तेमाल आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही देगा। तो आपको चाहिए आप इसे अपनी डाइट में ऐड अप करें ताकि आपकी हेल्थ को इसका फ़ायदा हो। सो टेक इट। अल्लाह हाफिज़।